और आज एक अहम फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। अंकिता भंडारी मामले में तीनों आरोपियों पर दोष साबित हो गया है। तीनों आरोपी दोषी साबित हो गए हैं। कोर्ट का ये फैसला, हत्या के तीनों आरोपी हैं। कोर्ट का फैसला आ गया, हत्या के तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने अब से कुछ ही देर पहले ये फैसला दिया। हालांकि पिता की ओर से मांग की जा रही थी कि इन तीनों को मृत्यु दंड दिया जाए। अब कोर्ट का फैसला धीरे धीरे डिटेल में सामने आएगा। अभी तीनों आरोपी दोषी करार दे दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है उत्तराखंड से। अंकिता भंडारी को न्याय मिले, ये मांग लगातार की जा रही थी। और तीन जो आरोपी हैं, जिसमें उस रिजॉर्ट का मालिक शामिल है पुलकितारिया, इसके साथ साथ रिजॉर्ट का मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर शामिल है, और तीनों दोषी पाए गए हैं। नहर में, जो चिल्ला नहर है, उसमें अंकिता भंडारी को फेंक कर मार दिया गया था और उसके बाद डेड बॉडी अंकिता की मिली थी। साथ ही साथ एक बात सामने आई थी कि उस पर स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके लिए अंकिता ने इनकार किया। क्या वो कड़ी भी खुलेगी कि किस वीवीआईपी के लिए ये प्रेशर बनाया जा रहा था, उसका भी इंतजार। लेकिन जो तीनों ही मुख्य आरोपी हैं, जिसमें पुलकितारिया, जो कि बीजेपी से तो अब निष्कासित कर दिए गए हैं, बीजेपी के नेता, उनके बेटे हैं पुलकितारिया, उनको दोषी करार दिया गया है। साथ ही साथ दो और जो आरोपी हैं, उनको दोषी करार दिया गया है। पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में ये रिजॉर्ट और वहीं का मामला है। 18 सितंबर साल 2022 का मामला, और अब जाकर अंकिता को न्याय मिला। तीनों आरोपी दोषी करार दे दिए गए हैं। अंकित शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंकित, बहुत बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से, 3 साल का लंबा इंतजार। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, अभी दोषी करार दिया है इनको, लेकिन अभी जो आखिरी कड़ी है उसको भी पूरा होना है, उसमें सज़ा का ऐलान होना है। जिस तरह से लगातार यहाँ पर मांग स्थानीय लोगों की भी उठ रही है कि इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उसको लेकर लोग लामबंद हैं और विरोध प्रदर्शन भी जारी है। हालांकि पुलिस सुरक्षा के बीच ये फैसला अभी होना है और इसमें 1 घंटा लग सकता है। मैं आपको बता दूं, पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, ये तीनों इसमें दोषी हैं और इनके ऊपर जो धाराएं लगी थी 302, 201, 354A, 120 बी, जो कि कॉन्स्पिरेसी की भी होती है, और इसके साथ 5(1) यानी कि अनैतिक जो देह व्यापार निवारण जो कानून चल रहा था, इसको लेकर ये तमाम धाराएं हैं और इसके तहत इन तीनों लोगों को दोषी करार दिया है। ये 3 साल के बाद एक अदालत द्वारा बड़ा फैसला अभी तक सामने आया है, लेकिन मुख्य कड़ी अभी बाकी है। इसमें सज़ा का ऐलान होना है और सज़ा के ऐलान को लेकर यहाँ पर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंकिता का परिवार प्रतीक्षा कर रहा है, और जैसा कि सुबह हमसे बातचीत में अंकिता के परिवार ने कहा था कि फांसी से कम उन्हें कोई भी सज़ा नहीं चाहिए और इसके लिए आगे भी वो संघर्ष करते रहेंगे अगर ऐसा फैसला नहीं आता है। फिलहाल सबकी नज़रें पीछे आप देख सकते हैं कोटद्वार के सिविल कोर्ट पे टिकी हुई हैं, और जैसे ही फैसला आएगा। अंकित, ये भी बताएं कि फैसला पढ़ते समय क्या कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है, और स्पेशली जो विशेष सर्विस देने की बात थी, जिसके लिए दबाव बनाया गया अंकिता पर, क्या उसका कहीं उल्लेख हुआ? जी बिल्कुल, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मीडिया को भी एक तय लिमिट तक जाने दिया जा रहा है, उसके आगे किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। और आपको बताएं कि जो अंकित गुप्ता है, जो तीसरा आरोपी है, वो काफ़ी देर से कोर्ट पहुंचा था, और उसके पहले पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर जो है वो पहले से ही कोर्ट में मौजूद थे। जिस तरह से न्यायाधीश, जो कि स्वयं एक महिला हैं, वो वहाँ पर पहुँची, और इसके बाद जब वकीलों दोनों तरफ के वकील वहाँ पहुँचे तो सुनवाई शुरू हुई है। जाहिर सी बात है, इसमें जो तमाम सबूत है, 30 से ज़्यादा एविडेंसेस इसमें पेश किए गए हैं। 47 के करीब जो इसमें विटनेसेस हैं उनको पेश किया गया है, और इसके बाद जो सबूत और गवाहों के बयान जो इसमें सज़ा का ऐलान होगा, उसके बाद पता चल सकेगा कि कोर्ट ने इसमें क्या टिप्पणी करी है। राजीव। अंकित, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या सजा का प्रावधान है, क्या क्या हो सकता है? देखिए, जैसे कि धाराएं लगी हैं, इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 10 साल से उम्र कैद भी हो सकते हैं, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है कि फांसी की सज़ा भी होती है। लेकिन जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो इसमें बेहतर बता पाएंगे, और इसमें जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि फांसी की इसमें सज़ा दी जाए या फिर उम्र कैद की दी जाए। तो ये दोनों सज़ा कम से कम जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं।